नमस्कार, क्या हाल। क्लास 12 आज हम कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 2। आपने लेक्चर 1 में ऑलरेडी रिलेशन के बारे में जान लिया, आपने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में जान लिया, उसमें आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव थिंग्स जान लिए। उसमें आपको मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताई थी। ठीक है, आज भी हम अच्छे से करेंगे इस तरीके से कि आपका कोई भी पेपर हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे सीयूटी हो, आप क्लियर कर सको मैथ्स के रिलेटेड। ठीक है, अब फंक्शंस, हमारा अगला टॉपिक ना फंक्शंस है। फंक्शंस होते क्या हैं, जो किसी एक वैल्यू को एक फंक्शन में असाइन करते हैं। किसी एक फंक्शन को ले लो, चाहे वो दूसरे फंक्शन में असाइन करते हैं। अगर आपको याद हो, आपने 11th में ऑलरेडी कवर कर रखा है, और थोड़ा सी मैं आपको बातें और बताऊंगी। फॉर एग्जांपल मानो इसको भी हटाते हैं, एक फंक्शन है और वो ए से बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इसे मैं कैसे दिखा सकती हूँ कि एक फंक्शन है, ये मानो ए है, ये मानो बी है। बी ज़्यादा अच्छा नहीं बना, ये मानो बी है। अब फंक्शन क्या है, वो कहता है कि इसकी जो भी वैल्यूज़ हैं या फिर जो भी वैल्यूज़ हैं या फंक्शन जो भी है वो इससे मैं असाइन कर दूँ तो वो फंक्शन है। अगर आपको 11th क्लास याद हो तो आपको क्लियर होगा। अब ये असाइनमेंट होता रहता है, हम इस एक वैल्यू को 2 टाइम्स भी ले सकते हैं, बट इसका उल्टा नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपको थोड़े नोटेशंस बता दूं। ये वाली साइड है, यानी कि ये वाली साइड फंक्शन में जो पहली वाली साइड होती है, ये होता है डोमेन। ठीक है, देन ये जो सेकंड वाली साइड है, यानी कि ये वाली साइड है, ये होता है कोडोमेन। और ये जो कनेक्टेड है, उसको आप करते हो रेंज। ठीक है, मतलब ये जो कनेक्शन वाली चीज़ें जाएंगी वो रेंज हो जाएगी। जो पहला वाला आइटम है फंक्शन का, जो फर्स्ट वाली जगह है वो डोमेन है, सेकंड वाली जगह है वो कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, इतना आइडिया दे दिया। अब इसके बाद हम थोड़ा और पढ़ते हैं क्लास 12 में आगे। ठीक है, आगे क्या पढ़ेंगे, इंजेक्टिव, या जिसे हम कहते हैं 1-1। ये चीज़ क्या होती है, अब मानो एक फंक्शन है, वो x to y जा रहा है। ठीक है, मतलब वो किसी x से किसी y, अब ये जो x है मैं उसके कहती हूँ एक एलिमेंट्स ले लेते हैं कि जो एलिमेंट्स है x के, उनकी इमेज कहाँ बनेगी, y में। तो यहाँ पे क्या बन रही है, हमारी इमेज बन रही है, मतलब कुछ एक्ट कर रही है f, जो इसको इधर से बदल के इधर लेके आ रहा है। मानो ना मैंने कह दिया कि यहाँ पे एक मैंने x ले लिया, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जाके वो x² बन रहा है, और ये x बिलोंग करता है सारे नेचुरल नंबर से, तो और ये बिलोंग करता है सारे नेचुरल नंबर से। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। 1 से 1 का स्क्वायर 1 बन गया, 2 से 2 का स्क्वायर 4 बन गया। तो इस काइंड से, और ये इन्फिनाइट वे में चलता रहेगा। अब इसी तरीके से जस्ट अ मिनट, डिलीट करते हैं। इसी तरीके से मैं आपको समझाती हूँ इंजेक्टिवनेस, या जिसे हम कहते हैं 1-1। तो 1-1 फंक्शन क्या होता है, अगर किसी जो डोमेन है, डोमेन से अगर मैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मानो x1 और x2 है, वो x से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि वो डोमेन से बिलोंग करते हैं और इसकी जो इमेज बन रही है, मानो कि मैं कह रही हूँ एक x1 x2 है और वो x से बिलोंग करते हैं, तो जो उसकी इमेजेस है वो भी डिस्टिंक्ट हो, ये जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस भी डिस्टिंक्ट हो। यानी कि फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू x, f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2), जिससे मुझे पता चलेगा कि जो x1 है वो भी x2 है, मतलब एक चीज़ की एक ही इमेज बनेगी। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक चीज़ की एक ही इमेज बनेगी, उससे ज़्यादा कोई और इमेज नहीं बनेगी। मानो अगर मैं कह रही हूँ कि इमेज, अच्छा चलो इसका तो एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल आएंगे वो देख लेंगे। अच्छा, अगर कोई 1-1 नहीं होता तो मैनी 1 होता है। ठीक है, यानी कि एक ही चीज़ की ज़्यादा इमेज बन रही है तो मैनी 1 है, और एक चीज़ की एक ही इमेज बन रही है तो वो 1-1 है। इसके आगे देखते हैं, एक और चीज़ है हमारे पास, वो होती है सर्जेक्टिव, या जिसे हम कह देते हैं ऑन टू। इसका मतलब है कि एक ना एक से ही कलेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सादा भाषा है। एक फंक्शन होगा f(x2y) is said to be on to if every element of y का हर एक एलिमेंट इमेज है किसी न किसी एलिमेंट जो x का हो, मतलब कि इसके हर एक पोर्शन इससे कनेक्टेड हो। यानी कि जो मैं कह रही थी ना इस भाषा में, ये ले लो x, ये ले लो y, तो हर एक चीज़ कनेक्टेड हो, कुछ भी यहाँ पे बच ना जाए।
कोडोमेन की कोई भी चीज़ बचे ना, सब चीज़ कनेक्टेड हो डोमेन से, यही इसकी भाषा है सिंपल बात में। यानी कि किसी y एलिमेंट जो y से बिलोंग करता है, एक एलिमेंट x एग्जिस्ट करता है जो x से बिलोंग करता है, सच दैट कि जो f(x) है वो y के बराबर हो जाए। अब इन दोनों को चेक करने के लिए लेट्स गो थ्रू सम एग्जांपल्स, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूँ, लिटिल वन, जब हमारा फंक्शन इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो तो उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। मतलब एक फंक्शन हमारा ऑन टू और 1 दोनों हो सकता है, ठीक है। एंड ये हमारी बात थी। सो लेट्स गो थ्रू सम एग्जांपल्स ताकि आपको बातें जो है सारी समझ आए अच्छे से। देखो क्या बात है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल। एक 10th क्लास में जितने भी 50 बच्चे हैं, ए उसका सेट है। ए क्या है? स्टूडेंट्स का सेट है, ठीक है। 10th क्लास के स्टूडेंट का सेट है और उसमें कितने बच्चे? 50 बच्चे हैं। उसके बाद वो कहता है कि लेट एफ एक फंक्शन है जो ए से एन की तरफ जा रहा है, और इसको डिफाइन करने के लिए क्या बोला है कि जब एफ ऑफ एक्स, इसमें मानो एक्स बिलोंग करता है ना, तो एफ ऑफ एक्स किससे बिलोंग करेगा? इससे। इमेजेस तो सारी एफ एक्स का मतलब कि इमेज तो सारी अगले वाले से बिलोंग करती है। तो वो कह रहा है कि इफ़ एफ एक्स है वो डिफाइन हो रहा है एज अ रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। किसी एक्स स्टूडेंट का एफ एक्स, इसकी इमेज जो है वो उसका रोल नंबर है। आपसे बोला है कि शो करो कि ये 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको सीधी बात पता है कि जब आप एक रोल नंबर देखते हो, जब आपका रोल नंबर अनाउंस करते हैं कि रोल नंबर 1, तो वो एक ही बच्चा है, चाहे वो चलो उसका नाम हम सीता रख देते, तो सीता ही उठेगी ना, उसके अलावा तो कोई नहीं उठेगा। रोल नंबर 2 इज़ असाइन टू ओनली अरुण ले लो, ठीक है। तो जो असाइनमेंट है वो 1 से 1 की तरफ ही है, मतलब एक बच्चे का एक से ज़्यादा रोल नंबर हो ही नहीं सकता, या कह दो कि एक रोल नंबर एक से ज़्यादा बच्चों को असाइन नहीं है। तो जब ये केस है तभी तो 1 है, सिंपली 1 तो है। देखो रीजनिंग भी क्या है कि नो टू डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास कैन हैव द सेम रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वो 1 तो होगा ही होगा। अब एक काम करते हैं, हमसे नहीं एन बोला, ये एन ना नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। एन एक नेचुरल नंबर का सेट होता है, इसमें देखो बोल्ड भी कर रखा है। अब उसने मेरे से बोला कि मैं 1 तो चलो प्रूफ कर चुकी है, अब मुझे ऑन टू करना है। ऑन टू में देखो अगर मैं एफ़ को ड्रॉ करूँ जो ए से एन की तरफ है, तो ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा एन। अब एन में मेरे 1 से 50 तक रोल नंबर तो होंगे, बट उससे ज़्यादा भी होंगे, 51 से इन्फिनिटी तक। बट मेरे ए में तो 1 से लेकर 50 तक ही बच्चों का है ना, तो पहले 50 तो कनेक्ट हो जाएंगे, पर बाकी का कोडोमेन रह गया। और यही मैंने आपको रीजनिंग बताई कि आप ऑन टू कैसे पता कर सकते हो। अगर हमारा कोडोमेन बच जाता है, टच होने से, कनेक्ट होने से बच रहा है, तो वो ऑन टू नहीं है। तो ये चीज़ पता चल गई, इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी ऑन टू नहीं था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स जो एन से एन की तरफ जा रहा है, और एक एफ एक्स है जो हमें गिवन है कुछ 2x से। उसने बोला फिर से कि 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, तो इसको हम तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 1 चेक करेंगे। 1 चेक करने के लिए आप स्टार्ट करना इससे, आप 2 एलिमेंट ऐसे, इसको भी हटाओ। हम स्टार्ट करेंगे कि लेट x1 एंड x2, दो को ना आप ऐसे लेके चलना, वो हमारे यहाँ पे तो डोमेन एन है ना, एन से बिलोंग कर जाती हूँ, ठीक है। इस साइड वाले एन से बिलोंग हो चुका है। अब मैं क्या कह रही हूँ, एफ, अब मुझे ना इसके लिए लेके चलना है कि मानो f(x1) f(x2) के बराबर है, ठीक है। f(x1) क्या था 2x, मतलब f(x) के 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2x1 2x2 के बराबर हो गया। अब क्या कर सकती हूँ मैं, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकती हूँ, तो मेरा x1 x2 के बराबर आ गया, और मुझे यही लाना था। दिस इम्प्लाइज दिस, दिस इम्प्लाइज दिस। तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक मुझे खींच के लाना है, फिर मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये 1 है। सो यस इट इज़ 1। बट व्हाट अबाउट ऑन टू? ऑन टू करने के लिए ना आपको पता है कहाँ से स्टार्ट करना है। एक ऐसा नंबर ढूंढना है कोडोमेन में, इस जगह एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इस जगह नहीं है, तो वो ऑन टू नहीं होगा। बट अगर सारे ही कनेक्ट, देखो एन से एन है तो सब कुछ कनेक्ट हो सकता था, बट ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारी मशीन, हमारा फंक्शन कहना क्या चाह रहा है। फंक्शन कहता है कि जब मैं कोई सा भी x एक पुट करूँगी तो वो रिजल्ट 2x में देगा। तो अगर मैंने जैसे 1 पुट करा, तो देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तो वो मुझे 1 ना दे के 2 देगा। मेरा 1 तो 2 से कनेक्ट हो गया, 2 मेरा 4 से कनेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही 3 मेरा 6 से कनेक्ट हो गया। बट व्हाट अबाउट बाकी के बचे हुए नंबर? कोई भी बचे हुए नंबर तो कनेक्ट नहीं हो पाए, तो ऑन टू नहीं है। और सही भाषा में हम इसे कैसे लिख सकते हैं?
आप इसके लिए एक और क्वेश्चन भी आ सकता है। बाकी इसको देखो किस तरीके से लिख सकते हो कि f इज़ नॉट ऑन टू, क्योंकि जो 1 है वो n से बिलोंग करता है इस वाली साइड के, पर उस वाले n से बिलोंग नहीं करता है सच दैट कि f(x) कभी भी 1 हो जाए, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। सो दैट वाज इट हियर। अब एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। प्रूव दैट दिस फंक्शन इज़ 1 1 एंड ऑन टू और 1 1 दोनों। एफ हमारा रियल टू रियल है, रियल में सारे नंबर्स आ जाते हैं, जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल और कोई से भी, बट कॉम्प्लेक्स नहीं आते। कॉम्प्लेक्स इससे और बड़ी रेंज है, मतलब कॉम्प्लेक्स की और बड़ी रेंज है, बट रियल्स में बहुत इनफ नंबर्स आ जाते हैं। उसने बोला ऐसा है, और जो f(x) है वो 2x दे रखा है। अब आपको 1 1 ऑन टू चेक करना है, तो 1 1 हम कैसे चेक कर सकते हैं? हम लेके चलेंगे f(x1) इक्वल्स टू f(x2) लेके, यहाँ से क्या आ गया 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2, और यहाँ से आ गया x1 इक्वल्स टू x2। इतना हो गया ना, चलो ठीक है, यहाँ से काम हो गया। अब हम लेते हैं, हम ये तो 1 1 आ गया। अब हम लेते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हम सोचेंगे कोई एक ऐसा y। देखो सिंपली क्या करना होता है ऑन टू में हम इस f(x) को ना y भी लिख सकते हैं, तो मैं इसे y लिख दूंगी, और इससे मैं बना दूंगी x की वैल्यू क्या आ गई y/2। अब इस y/2 को ना मुझे इस जगह पुट करना है, f का y/2, जिसको अगर मैं सामने वाली मतलब x की जगह मैंने पुट करना है ना, तो इस x की जगह भी, सामने वाली x की जगह भी मैं y/2 पुट कर दूंगी, जो कटाने पे वापस y आ रहा है। ठीक है, और यही मुझे चाहिए था। मतलब अगर f में y पुट करके मेरा y बाहर आ रहा है, तो यही तो मुझे चाहिए, और इस तरीके से ऑन टू हो जाता है। तो अगर आप पहले वाला क्वेश्चन करना चाहो तो वो भी ऐसे आप कर सकते हो, बट पता है यहाँ पे क्या था, ये फ्रैक्शन बना है, रियल नंबर सपोर्ट्स फ्रैक्शन, बट वहाँ पे फ्रैक्शन सपोर्ट नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ पे हमने अप्लाई नहीं करा था। वहाँ पे भी यही काम होता, बट वहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाता। रियल मतलब इस वाली जगह से ना बिलोंग करना चाहिए। दैट्स इट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपको आइडिया लगाने के लिए। शो दैट द फंक्शन n to n गिवन बाय कि f1 f2 1 के बराबर है, एंड f(x) जो है हमारा x - 1 के बराबर है, किसी भी x जो 2 से बड़ा होगा। ये 1 1 है, बट ऑन टू तो नहीं है ये। अच्छा उल्टा कर दिया। हाँ, क्या था, ऑन टू है बट 1 1 नहीं है। सो लेट्स गो थ्रू दिस। अच्छा क्वेश्चन है। 1 1 होने के लिए चलो हम सॉल्व करते हैं, 1 1 चेक करते हैं। 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, f(x1) इक्वल्स टू, देखो सिंपल सीधी बात, सबसे बड़ी बात जो है ना 1 1 ना बताने के लिए, वो ये कि दो इमेजेस बराबर हो गई, किसी दो एलिमेंट्स की दो इमेजेस बराबर हो गई। केस क्या होता है, अगर दो इमेजेस बराबर है ना, तो ये जो अंदर का 1 और 2 है वो भी 1 1 ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो चीज़ें हैं x1 x2 बराबर होनी चाहिए। ये रहा मेरा x1, ये रहा मेरा x2, वो तो बराबर नहीं है ना। सो यही चीज़ हमारे बताते हैं कि 1 1 तो नहीं है। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें एक y कनेक्ट करवाएंगे, और हम जो दे रखा है ये चीज़ x - 1 को y के बराबर रख देंगे, तो x क्या आ गया मेरा y + 1। अब इस वाली जगह को हम इस मशीन में पुट करेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे, तो f(y + 1) इधर पुट करेंगे, सो y + 1 - 1 काटा, आ गया y जो मुझे चाहिए था। और जो 1 है, ये जो 1 बचा हुआ था, जो पुराना 1 है, वो भी इसमें बिलोंग करता है, तो मतलब ये सब कुछ बिलोंग करेगा, सारा y इसमें ही था, तो ये वापस से हमारा पुट करने के बाद भी सारा y आ गया। और ये जो 1 बचा है, जो इसने पहले से ही लेके, ये तो 2 से बड़े पे है, 2 से छोटे पे है, मतलब 1 और 2 पे क्या है, वो भी 1 है, और वो हमारा n से बिलोंग करता है। 1 1 को ना सिर्फ कोडोमेन फील्ड चाहिए, उसे नहीं चाहिए कि कितने कौन से एलिमेंट कितनी जगह कोडोमेन फिल करवा रहे हैं, और सॉरी ऑन टू को। और 1 1 को तो भैया चाहिए कि हर एक एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज हो, मतलब इसकी अकेले की इमेज हो, दो चीज़ें दो एलिमेंट एक इमेज को ना ले सकें, जैसे यहाँ पर हो गया ना, वो नहीं होना चाहिए था। हम एक और लेके देखें, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं और कितने कर सकते हैं। क्वेश्चन है ऊपर वाला, जो f है वो r2 आ रहा है, और जो f(x) है वो x² है, ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। तो कैसे हम दिखा सकते हैं 1 1 के लिए, देखो x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, ठीक है। और चलो इससे भी बढ़िया मेथड है,
उसने बोला अगर मैं एक एक्स पुट करती हूँ, ठीक है, अरे यार, अगर मैं एक एक्स पुट करती हूँ तो उसका आंसर एक्स स्क्वायर में आ रहा है। तो अब मैं 1 1 के लिए चेक करूँगी। मैंने एफ में -1 पुट, कुछ कभी कभी ना आप एग्जांपल डाल सकते हो डायरेक्ट। एफ में मैंने -1 पुट कर दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। और एफ में मैंने 1 पुट कर दिया तब भी मेरा आंसर 1 ही है, क्योंकि अगर -1 पुट करूँगी तो -1 का स्क्वायर 1, 1 पुट करूँगी तो 1 का स्क्वायर भी 1। अब मैंने क्या बताया था कि इमेजेस 2 अलग अलग एलिमेंट की सेम नहीं आ सकती, सो नॉट 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू में मेरा कोई एक ऐसा एलिमेंट, मतलब यहाँ पे सारे रियल नंबर्स है और यहाँ पे सारे स्क्वायर नंबर्स है, तो यहाँ पे नेगेटिव्स तो कभी कन्वे हो ही नहीं रहे। तो अगर हम किसी एक नंबर को ले लें, -1 को ही ले लें, ठीक है, एफ का -1 तो चलो 1 के बराबर है, पर यहाँ का -1 तो कनेक्ट नहीं हो पाया। तो अब तक तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कैसे आप बता सकते हो 1 1, कैसे बता सकते हो ऑन टू। बहुत तरीके हैं, बहुत, लिटरली बहुत। आपको देखा होगा कई बार ये ग्राफ से ही बता रहा है। सो एक और क्वेश्चन करते हैं, 1 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो करके देखते हैं और आपको प्रॉपर ग्रास्प मिल जाएगा कि क्या होता है 1 1 एंड क्या होता है ऑन टू। ठीक है, लेट्स गो थ्रू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक एफ एक्स है। एफ एक्स ना ये फंक्शन है, उसने बोला है 2 तरीके से डिफाइंड है। x + 1 अगर x ऑड है, तो ऑड मतलब कि कुछ भी 1 3 5 6 7 1 3 5 7 आई मीन, ठीक है। और x - 1 अगर एफ एक्स इज़ इवन। इसका मीनिंग पता है क्या हो गया कि अगर x हमारा ऑड है तो वो जो हमारा फंक्शन है वो ये वाली इमेज देगा। यानी अगर वो 1 होता तो फंक्शन हमें 1 + 1 2 दे देता। और अगर उसने क्या बोला, अगर x इवन है तो हमारा फंक्शन ये वाला फंक्शन वाला ये वाली इमेज देगा। सो अगर x इवन है तो मानो हमारा x 2 था तो 2 में से 1 गया 1। कुछ इस तरीके से हमें रिजल्ट मिलेंगे, वो इस तरीके से कहना चाह रहा है। ठीक है, मीनिंग तो ये हो गई। अब हमें बताना क्या है, ओके, हमें बताना है कि 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। ये चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, x1 ऑड है और x2 इवन है। हम एक ऐसा लेते हैं, ठीक है, हम लेते हैं कि मानो x1 जो है वो ऑड है और जो x2 है वो इवन है। ओके है, अब x1 ऑड है तो उसकी इमेज कैसी बन गई, x1, जस्ट अ मिनट, x1 + 1, ठीक है। यही तो देखो, यही वाला तो है ऑड के लिए। और अगर वो x2 जो है इवन है तो इसके बराबर ही तो हो गया x2 - 1, ठीक है। अब मैं x1 में मतलब x2 के पास x1 भेजूँ, माइनस में चला गया, और 1 के पास 1 भेज दूँ जो प्लस में चला गया, यानी कि दिस थिंग इज़ इक्वल्स टू 2, 1 + 1 2 हो गया। अब हमारे ये आ गया जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। मैं किसी भी, ये क्या है, इवन नंबर और ये मेरा ऑड नंबर है, मैं किसी भी एक इवन नंबर से एक ऑड नंबर माइनस कर दूँ तो 2 का डिफरेंस तो कभी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इवन नंबर ले लिया 8 और एक ऑड नंबर ले लिया, कौन सा ले लूँ, 5। देखो 3 का बनेगा, इवन नंबर ले लिया 8, कौन सा ऑड नंबर ले लूँ, 7, 1 का बनेगा। तो जब मैं इवन में से ऑड हटाती हूँ ना तो एक ऑड नंबर ही आता है, पर यहाँ पे 2 आ गया जो कि इवन नंबर है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो ये क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर मैं, ये तो हमने ले लिया केस 1, ठीक है। अब मैं एक और केस इंट्रोड्यूस कराऊँ, अगर मैं केस 2 इंट्रोड्यूस कराऊँ और मैं कहती हूँ कि x1 को इस बार इवन ले लो, x2 को इस बार ऑड ले लो, फिर जरा मैं इमेजेस को बराबर रखूँ, मतलब कि f(x1) = f(x2) कर दूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा, x1 में से एक 1 चला गया और x2 में एक 1 जुड़ गया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, x1 - x2 = 2। यहाँ पे फिर से इवन में से ऑड जा रहा है और फिर से 2 बच रहा है, तो ये भी हमारा नॉट पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद अब एक और केस लेते हैं। देखो इस केस में ना बहुत सारे मतलब इस वाले एग्जांपल में केसेस बन सकते हैं कब, और अगर एक x ऑड है, एक x इवन है, एक x इवन है, दूसरा x ऑड है, दोनों ऑड है, दोनों इवन है, तो ये 4 टाइप के केस बनेंगे ताकि हम देख सकें कि किस में ये, देखो ये 2 केसेस तो पॉसिबल ही नहीं है। सो केस 3 देखते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है कि 1 1 और ऑन टू दोनों है। हम अभी 1 1 के लिए चेक कर रहे हैं, ये किसके लिए हो रहा है, 1 1 के लिए। अगर आपको आइडिया ना था तो मैंने बता दिया। अब केस 3 लेके देखते हैं, और अब हम क्या करते हैं, दोनों को ही ऑड लेके देखते हैं, x1 x2 ऑड।
तो अब मैं इनकी इमेजेस बराबर रखूँगी तो देखो क्या आएगा, x1 + 1 = x2 + 1। अब x1 + 1 में से +1 कैंसिल हो गया, x1 x2 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 1 हो गया। ऐसे अगर मैं केस 4 लेके देखूँ तो x1 x2 दोनों को ही इवन लो। इवन में हमारी इमेजेस कैसी बननी चाहिए, x1 में से 1 हटा दो, x2 में से 1 हटा दो, फिर 1 से 1 कैसे, साइन सेम था ना, तो फिर x1 और x2 बराबर आ गए, यानी फिर 1 1 हो गया। तो जब हमारा केस क्या है, जब भी ऑड या जब भी दोनों इवन होंगे तभी हमारा पॉसिबल 1 1 होना, बाकी तो केसेस पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे 1 1 होने के लिए। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि f तो हमारा 1 1 है। ठीक है, अब ऑन टू के लिए देखते हैं। ऑन टू के लिए हमने एक ऑड नंबर लेके देखते हैं। ऑड नंबर देखो हमेशा ऐसे लिखा जा सकता है, किसी भी ऑड नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2n + 1। यहाँ पे कुछ भी n डाल दूंगी ना, 0 1 2 3 4, वो ऑड ही बनाएगा, चाहे मैं 0 क्यों ना डाल दूँ। 0 डालने पे देखो सिर्फ 1 बच रहा है, वो ऑड है। 1 डालने पे 3 बन रहा है, ऑड है। 2 डालेंगे तो 5 बन रहा है, ऑड है। तो जब भी मेरे को n मतलब ऑड कहना हो तो मैं 2n + 1 लिख सकती हूँ। अब मुझे क्या पता है ऑन टू प्रूफ करने के लिए, ऑन टू कहता है कि सारा कोडोमेन फिल होना चाहिए। सारा कोडोमेन फिल तो हो ही जाएगा, क्योंकि ऑड के लिए भी डिफाइंड है, इवन के लिए भी डिफाइंड है। तो ऑड इवन खत्म हो गए तो नंबर कहाँ बचे है ना, n से n था f, अगर आपको याद, मैंने लिखा नहीं था ना, f हमारा n से n था। सारे ऑड और इवन कवर हो गए तो कोडोमेन तो फिल हो ही गया। बट लेट्स सी कि आप इसे शो कैसे करोगे। हमने बोला कि ऑड को हम इस तरीके से दिखाते हैं। अभी जो ऑड नंबर मैंने दिखाया, लेट्स सी, यहाँ पे सारे एक्सेस आने थे और यहाँ पे उसका फंक्शन का रिजल्ट आना था। तो मुझे यहाँ का देखना है यहाँ क्या आएगा। अब मैंने ऑड नंबर को इस तरीके से डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और मुझे पता है कि इमेज क्या बनाएगा, 2n + 1, ये ऑड नंबर, और उसमें वो एक नंबर और जोड़ता है, तो 2n + 2 करके बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये ऑड वाले के लिए है, ठीक है। जब ऑड का केस होगा तो इसके थ्रू अब हमारा सारा ही कोडोमेन फिल हो जाएगा, क्योंकि सारे एक्सिस को कवर कर लेगा। क्यों, 0 1 2 3 कुछ भी ले लूँगी ना, ये कवर कर देगा। सिमिलरली जब मैं इवन लूँगी ना, तो इवन के लिए मैं सिर्फ 2n ले सकती हूँ। 2n - 1 वो रिज़ल्ट देगा, ठीक है। अब ये जो 2n - 1 का रिज़ल्ट वो दे रहा है, वो डोमेन का पार्ट है। जैसे ये डोमेन का पार्ट हो गया, ये डोमेन का पार्ट हो गया, ये दो कोडोमेन के पार्ट हो गए। सो दैट्स वाई ये कोडोमेन को कम्प्लीटली फिल करता है, कम्प्लीटली कनेक्ट करता है हमारे डोमेन से, एंड इसीलिए ये ऑन टू भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, और वो पूछता है कि शो दैट द ऑन टू फंक्शन, एक ऑन टू फंक्शन, उसने ऑन टू ना पहले से ही दे रखा है। एक ऑन टू फंक्शन है f, जो 1 2 3 से 1 2 3 जाता है, और वो ऑलवेज 1 1 होगा। ये हमें शो करना है। ऑन टू वो है, बस हमें 1 1 शो करना है। सपोज करते हैं चलो कि ये 1 1 ही नहीं है। 1 1 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके कोई से भी दो की जो इमेज है कोडोमेन में सेम आ जाएगी, कोई से भी दो नंबर्स की, कोई से भी दो एलिमेंट्स की। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम इसे कैसे दिखा सकते हैं। मानो मैंने इसे 1 2 3 लिख दिया और सामने भी 1 2 3 लिख दिया। अब मैंने बोला कि चलो ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। 1 1 होता तो एक एलिमेंट की एक इमेज हो जाती। अब दोनों ही जगह 3 3 एलिमेंट्स है, तो मेरा 1 1 होता तो मैं कहती कि ऐसे कनेक्शन हो गया। ऑन टू तो था ना, ऑन टू में मतलब ये सारा कोडोमेन कनेक्टेड होना चाहिए। बट मैंने बोला मानो ये 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो मतलब एक एलिमेंट की, मतलब किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज ले लूँ, इसकी भी ये ले ली, इसकी भी ये ले ली। अगर मैंने ऐसा कर लिया कि इन दोनों की इमेज यही आ रही है, और क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन मतलब कि ये जो 3 है, अब ये जो अकेला बच रहा है, इसकी इमेज सिर्फ 3 हो सकती है। मैंने ऐसे सोच लिया, ठीक है, ऐसे करके बना लिया। 1 मिनट, सॉरी। तो 3 की 3 ले ली सिंगल वन, और इन दोनों की भी एक इमेज दे दी। तो इससे क्या हुआ, मेरा एक एलिमेंट यहाँ पे लेफ़्ट हो गया। और लेफ़्ट होने का मतलब है कि अब ये ऑन टू तो नहीं रहा, ऑन टू तो नहीं रहा। और अगर ऑन टू नहीं रहा तो हमारे जो पहले से हमें गिवन था वो चीज़ गलत हो रही है। मतलब कि जो हमने अज्यूम करा था ना कि 1 1 नहीं है, तो ये 1 1 है। 1 1 होगा तभी इसके सारे एलिमेंट्स कनेक्ट होंगे, सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के जो भी हैं वो डोमेन से कनेक्ट होंगे, और तभी वो ऑन टू हो सकता है। अदरवाइज़ कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, ऑन टू भी नहीं रहेगा। ये जो हमें ऑन टू दे रखा था वो भी नहीं रहेगा। अब ऐसे ही एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड वो क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट 1 1 फंक्शन। अब f ऑलरेडी, देखो इसी का उल्टा क्वेश्चन, ये ना 1 1 ऑलरेडी इसने बोल दिया, और कहता है कि इसे ऑन टू होना ही होना है, नहीं तो
बात नहीं बनेगी। क्योंकि बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसा आपने इससे जस्ट ऊपर करा था, जस्ट ऊपर आपने दिखाया था ना, बिल्कुल वही है। अगर मैं मानूँ कि ऑन टू नहीं है, ठीक है, ऑन टू नहीं है, इसका मतलब है कोई ना कोई लेफ़्ट अप हो जाएगा, ठीक है। मानो मैंने किसी एक को भी लेफ़्ट कर दिया, मैंने इसे नहीं लिया, मैंने इसे कट कर दिया, मैं ये कनेक्टेड नहीं है, तो कोई सा एक को होना पड़ेगा 2 से कनेक्टेड, और वो हमारा 1 1 नहीं बनाएगा, है ना, उससे हमारा 1 1 नहीं बनेगा। 1 1 क्या कहते हैं कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी। तो अगर ऐसा होना पड़ा तो देखो एक एलिमेंट की 2 इमेज बन रही है और वो हमें चाहिए नहीं है, तो ये हमारा ऑन टू होना ज़रूरी है, ठीक है। अब आई होप आपको सारे क्वेश्चन आ गए हो। और देखो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ मस्ट, 1.2 तो आप पूरी कवर करो, और क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही वाला बढ़िया है। इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करो, ट्राई इट आउट। देखो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, इंजेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी और बाइजेक्टिविटी बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस वीडियो को समझ गए हैं, ध्यान से देखा है, तो बिल्कुल आप अपने ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करो और बाकी जगह से क्वेश्चन ढूंढो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसे सेपरेट वीडियो बनाऊँ और ज़्यादा और क्वेश्चंस लेके बनाऊँ, तो मुझे कमेंट में बताना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, और ये 1.2 कंप्लीट करो। नहीं समझ आता एक बार और पीछे जाके देख लेना। थैंक यू, बाय बाय।